जय हिंद मेरे बंधु, नमस्कार। मैं हूं एन के सिंघानी और आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दिल से नमस्कार। मेरे बंधु, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी स्पेशल वीडियो में लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में आपको हम पूरे कंप्लीट बताने वाले हैं कि सेना भर्ती 2021 में जितने सारे डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट 21 वाले भर्ती में लगने वाला है, पूरी कंप्लीट आपको हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट और उसके साथ साथ आपको उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी आपको उसमें कहाँ से डाउनलोड करना है और उस डॉक्यूमेंट को आपको उसमें कैसे बनवाना है। यानी कि मतलब मेरे बंधु, हर एक डॉक्यूमेंट को आपको हम पूरे विस्तार से आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। और मेरे बंधु, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट यहां पर देख लेते हैं तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में बनवाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको भागम भाग करना नहीं पड़ेगा। बस आप हमारा इस वीडियो को देख लीजिए और पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये सारा बात आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आपसे मेरे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, ताकि हमारे चैनल पर हमेशा इसी प्रकार के वीडियो आता है। जिस टॉपिक पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं चाहता हूं कि उसी टॉपिक पर मैं वीडियो में लेकर आऊं, ताकि बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। तो चलिए, और इस वीडियो को मेरे बंधु अपने सारे मित्र दोस्त में शेयर करना साफ मत भूलना, ताकि यह वीडियो जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंचेगा और उनको डॉक्यूमेंट को बनवाने में जिस प्रकार की समस्या फेस करना पड़ रहा है, उनको ये समस्या दूर हो जाएगी यदि आप ऐसा हेल्प करते हैं उनके लिए। मेरे बंधु, अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड ईमेल पर आया हुआ है, उसका फ़ोटोकॉपी आप निकलवा लेंगे 2 पेज का, यानी कि 2 शीट उसका लेकर जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फ़ोटो, देखिए 20 फ़ोटो यानी कि 20 गो फ़ोटो आपको लेकर जाना है। अब देखिए फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और एकदम 1 मंथ पहले का फ़ोटो होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ का। तो यह फ़ोटो आपका चलेगा मेरे बंधु। ध्यान रखें कि वाइट बैकग्राउंड का ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत बच्चे फ़ोटो में गलती कर देते हैं तो उनको मेरे बंधु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या लेकर जाना है। देखिए सबसे पहले यदि आप भर्ती को मैट्रिक पर आप देख रहे हैं तो मेरे बंधु पहला आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि पंजीयन, उसके बाद एडमिट कार्ड और उसके बाद मार्कशीट। मेरे बंधु ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और यह तीनों डॉक्यूमेंट मेरे बंधु ओरिजिनल होना चाहिए और यह तीनों डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी भी आपको करवा लेना है 2 शीट का, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी चाहिए और इसके साथ साथ यह तीनों डॉक्यूमेंट का 2-2 फ़ोटोकॉपी भी आपको करवा कर लेकर जाना है। अब देखिए उसके बाद यदि आप इंटरमीडिएट पर आप भर्ती देख रहे हैं तो तब भी आपको पंजीयन लेकर जाना है, एडमिट कार्ड और फिर मार्कशीट, उसी प्रकार से जैसे आपको हम बताए हैं मैट्रिक वाले पर। अब देखिए उसके बाद यदि मेरे बंधु आप मैट्रिक से स्तर पर भर्ती देख रहे हैं या आप इंटर के स्तर पर भर्ती देख रहे हैं मेरे बंधु, तो आपको एसएलसी या सीएलसी भी आपको लेकर जाना है। एसएलसी या सीएलसी को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं टीसी।
टीसी जो आपका होता है मैट्रिक का एक टीसी होता है और एक आपका कॉलेज स्तर का टीसी होता है। तो आपको मेरे बंधु यदि आप मैट्रिक पर जा रहे हैं तो मैट्रिक स्तर वाला आपको टीसी लेकर जाना है, और यदि आप कॉलेज पर जा रहे हैं तो कॉलेज स्तर वाला मेरे बंधु आपको टीसी लेकर जाना है। अब देखिए उसके बाद यदि मेरे बंधु आप नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ, ओपन विद्यालय से आप मैट्रिक पास किए हैं, ओपन विद्यालय से, तो देखिए ओपन विद्यालय का एसएलसी होता है यानी कि टीसी होता है मेरे बंधु, उसको भी आपको लेकर जाना है। लेकिन यह पॉइंट उन्हीं के लिए एलिजिबल हैं जो बच्चे ओपन विद्यालय से मैट्रिक पास किए हैं। तो ये रहा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का पूरी डॉक्यूमेंट का लिस्ट, ठीक है। अब देखिए उसके साथ मेरे बंधु नेक्स्ट आपका आ जाता है डोमिसाइल यानी कि आवासीय। देखिए आपको आवासीय बनवाना है विथ फोटो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटो के साथ आपको आवासीय सर्टिफिकेट बनवाना है अनुमंडल से, अनुमंडल से आपको बनवाना है मेरे बंधु विथ फोटो। अब देखिए उसके बाद मेरे बंधु कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति, ध्यान देंगे अनुमंडल का ही मेरे बंधु जाति सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि अनुमंडल से आपको विथ फोटो के साथ जाति सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है। और बनवाकर मेरे बंधु देखो, मैं जो भी डॉक्यूमेंट में आपको मैं बोल रहा हूँ ना, उसका दो फोटो कॉपी लेकर जाना है और उसके साथ ओरिजिनल भी मेरे बंधु। अब आपका अगला सर्टिफिकेट है रिलीजन सर्टिफिकेट। देखिए इस सर्टिफिकेट को किस बंधु सबको बनवाना है, यदि मेरे बंधु सब आपका जात सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं है, मतलब इन चारों जात में से कोई और जात आपका है, तो आपको इस सर्टिफिकेट को बनवाना है। अब देखिए यह सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, तो आपके जो अनुमंडल हैं वहाँ से इस सर्टिफिकेट को मेरे बंधु बनवाना है, जिसे रिलीजन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आपका कोई भी स्कूल हो जहाँ से आप पास किए हैं, उनके हेडमास्टर के माध्यम से उनके पैड पर सर्टिफिकेट बनवाना है जिसका नाम होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ध्यान रखें कि यह सर्टिफिकेट मेरे बंधु 1 मंथ पहले का होना चाहिए, और इसके साथ इस सर्टिफिकेट पर उनका सिग्नेचर और उनका स्टैम्प भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला सर्टिफिकेट मेरे बंधु कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत इम्पोर्टेंट। और देखो इस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बच्चे कन्फ्यूजिया गए हैं। देखिए आपका हम कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर कर रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे बंधु आपको 2 बनवाना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं जी, 2 बनवाना है, ध्यान रखें 2। पहला बनवाना है मेरे बंधु एसपी के माध्यम से, एसपी के माध्यम से बनवाना है। अगला बनवाना है सरपंच के माध्यम से। ध्यान रखें मेरे बंधु, दोनों सर्टिफिकेट का वैलिडिटी मेरे बंधु यानी कि यह आपका 6 मंथ पहले का होना चाहिए। अब आप ध्यान देंगे एसपी वाले सर्टिफिकेट के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, आपका जो भी सर्टिफिकेट ये होगा वह एसपी के माध्यम से उनका जो पैड होगा उस पर बन जाएगा। बस आपको जाना है एसपी ऑफिस, जब आपका कोई भी एसपी ऑफिस हो आपके एरिया का, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अब देखिए उसके बाद मेरे बंधु सरपंच के माध्यम से भी आपको एक बनवाना है। सरपंच के लिए आपको हम फॉर्मेट हम देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी निकलवा कर सरपंच के माध्यम से बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ध्यान रखें कि उस सर्टिफिकेट पर डेट जब आप बनवा रहे हैं सरपंच का स्टैम्प इम्पोर्टेंट है, रहना चाहिए मेरे बंधु। अब देखिए अगला जो सर्टिफिकेट है वह है अनमैरिड सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी निकलवा कर, यदि आप गांव पर रहते हैं
तो सरपंच के माध्यम से बनवाना है, और यदि आप शहर में रहते हैं तो वार्ड के माध्यम से बनवाना है। ध्यान रखें कि यह सर्टिफिकेट मेरे बंधु 6 मंथ पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट, जो मेरे बंधु आपका अफिडेविट है। देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जी अफिडेविट कैसे बनवाएं। ध्यान रखें मेरे बंधु, जो बात मैं बता रहा हूँ ये सारा बात मेरे बंधु 100% सही है। और बस आप ये इतना सारा डॉक्यूमेंट आप बनवा कर जाते हैं तो मेरे बंधु किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको भर्ती में नहीं होगी। अब देखिए, अफिडेविट आपको कैसे बनवाना है मेरे बंधु। इस अफिडेविट को सबको बनवाना है, जो भी बच्चे भर्ती में जा रहे हैं उनको इस अफिडेविट को मेरे बंधु बनवाना ही है। ठीक है, ध्यान रखें मेरे बंधु। सबसे पहले अफिडेविट के लिए जो आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम से, और डाउनलोड करके फ़ोटोकॉपी इस फॉर्मेट का करवाना है। ठीक है, अब देखिए, फ़ोटोकॉपी लेकर आपको जाना है अपने अनुमंडल में, जो भी आपका अनुमंडल है, और वहाँ पर जाकर नोटरी के माध्यम से मेरे बंधु अफिडेविट बनवाना है। अब देखिए, यह अफिडेविट आपका 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होगा। अब देखिए, उसी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इसी फॉर्मेट को वहाँ पे लिखवाना है, और नोटरी के माध्यम से इस अफिडेविट को मेरे बंधु बनवा लेना है। अब आते हैं अगले सर्टिफिकेट के ऊपर। तो मेरे बंधु, अगला सर्टिफिकेट जो आपका है वह है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको 2 सर्टिफिकेट बनवाना है। एक तो कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, और एक मेरे बंधु हो जाता है नो रिस्क सर्टिफिकेट। देखिए, सबसे पहले कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट का यही फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, और इसी फॉर्मेट के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसी फॉर्मेट पर इस सर्टिफिकेट को मेरे बंधु बनवाना है। अब देखिए, उसके बाद अगला आता है नो रिस्क सर्टिफिकेट। मेरे बंधु, यह सर्टिफिकेट आपका घर पर ही बन जाएगा। इस सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, और देखो, रोल नंबर को आपको अभी फिलअप नहीं करना है। ठीक है, और आप मतलब कौन सी रैली आप अटेंड कर रहे हैं उस रैली के यहाँ पे नाम लिखना है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर साइन करना है मेरे बंधु, और यहाँ पर आपके जो गार्जियन हैं उनका साइन चाहिए, और यह आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो गया। तो इस प्रकार से यह दोनों सर्टिफिकेट को आपको बनवाना है। अब देखिए, इसके बाद मेरे बंधु इंडमिनिटी बॉन्ड, ये भी एक बहुत अच्छी सर्टिफिकेट है, और यह सर्टिफिकेट सबके लिए इम्पोर्टेंट भी हो गया है। देखिए, इसके लिए कैसे कैसे आपको इस फॉर्मेट को फिलअप करना है, इसके लिए मेरे बंधु स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप देखकर इस सर्टिफिकेट को आप जो भी यहाँ पे फिलअप करना है फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद मेरे बंधु कुछ नहीं करना है, जो आपके जो गार्जियन है ना उनका यहाँ पर साइन लगेगा, और उसके साथ यह सर्टिफिकेट मेरे बंधु आपका यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको भरना आना चाहिए। ठीक है, और इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, और ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। सारा फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ध्यान रखें बात को। देखिए, अगला जो सर्टिफिकेट मेरे बंधु हैं, नॉन यूज ऑफ परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स सर्टिफिकेट। देखिए, बहुत एक बड़ी सर्टिफिकेट ये भी है, जो आजकल इस सर्टिफिकेट का यूज हो रहा है। भर्ती के जाने के पहले ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवा कर लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे बंधु। देखिए, ये भी सर्टिफिकेट आपका घर पर ही बन जाएगा, कहीं पर भी आपको यहाँ पर भागम भाग नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिलअप करना है, अपने पिता का नाम फिलअप करना है। उसके बाद मेरे बंधु यहाँ पर आपका साइन, और यहाँ पर डेट, और यह सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान रखिए कि ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर।
अब देखिए मेरे बंधु, एक और सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमको फिजिकल में छूट मिले, हाइट में, चेस्ट में और फिर वेट में, यानी कि वज़न में मेरे बंधु। अब देखिए ये तीनों चीज़ में छूट वैसे ही कैंडिडेट को मिल सकता है जिनके पास मेरे बंधु रिलेशन का सर्टिफिकेट है या जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। यदि आप रिलेशन सर्टिफिकेट वाले मेरे बंधु बंदे हैं तो आपको हाइट में, चेस्ट में, वेट में आपको छूट मिलने वाला है। तो आप मेरे बंधु ओपन भर्ती में जा रहे हैं तो आप अपना रिलेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे जिससे आपका छूट मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके साथ नंबर 2 पर आपका डिस्चार्ज बुक भी मेरे बंधु लेकर जाना है। अब देखिए नंबर 3 में एक अफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा जो स्पेशल रिलेशनशिप वाले कैंडिडेट के लिए हैं। अब देखिए इस अफिडेविट का मेरे बंधु फॉर्मेट क्या होगा आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए आपका फॉर्मेट मेरे बंधु यही फॉर्मेट है। यह फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके मेरे बंधु 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, ध्यान रखें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट से मेरे बंधु बनवाना है इस अफिडेविट को। और ध्यान रखिए कि यह अफिडेविट मेरे बंधु ओनली रिलेशनशिप वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अब देखिए मेरे बंधु उसके बाद ये आपका बन गया तो आप ये तीनों सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे और उसके साथ ओपन वाला जितना सारा सर्टिफिकेट आपको हम बता दिए हैं वे सारा आप लेकर जाएंगे मेरे बंधु, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यदि आप स्पोर्ट के सहारे आप फिजिकल में छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मेरे बंधु आपको लेकर जाना होगा। वह देखिए स्पोर्ट का सर्टिफिकेट आपका किसी भी लेवल का हो, वह इंटरनेशनल का हो, स्टेट का हो, नेशनल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, वह आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। अब देखिए मेरे बंधु एक और पॉइंट है, यदि आप रिटन एग्ज़ाम में छूट पाना चाहते हैं मेरे बंधु तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट मेरे बंधु हैं तो आप इसको भी आप लेकर जाएंगे जिससे आपका रिटन एग्ज़ाम में छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको फाइनली पूरा डिटेल में यहाँ पे हम सर्टिफिकेट बता दिए हैं कि आपको कौन कौन सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओपन भर्ती में। और यदि आप छूट भी चाहते हैं फिजिकल में तो उसके लिए कौन कौन सर्टिफिकेट लेकर जाना है मेरे बंधु, पूरा बात आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गई है तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट करके भी आप हमसे अपना कन्फ्यूजन दूर करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि जो भी आपको हम फॉर्मेट बोले हैं ये सारा फॉर्मेट का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। और देखिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं पिनअप में कर दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यदि लिंक नहीं भी खुल रहा है मेरे बंधु तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी विथ NK सिंघानिया, वहाँ से हमारा जो पेज हमारा है वह ओपन वहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने सारे मित्र दोस्त में शेयर करना बिल्कुल मत मेरे बंधु भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।